आज एक युवक से बात हुई हमारी। सरकारें कई आई, करनाल विधानसभा भी चुनाव हुए, सांसद भी बने, विधायक भी बने, लेकिन युवक का ये कहना है नेता आते जरूर हैं, लेकिन कोई भी करनाल में आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगा। 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात उनकी भावना बिल्कुल सही है, क्योंकि करनाल और पानीपत जो हमारा इलाका है वो एनसीआर जोन में आता है, नियर कैपिटल रीजन। और अगर ज्योग्राफिकल पोजीशन इसकी देखी जाए तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय में कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं आई। पानीपत जरूर हमारा टेक्सटाइल हब है, लेकिन मैंने भी हमेशा से ये बात की, जब से चुनाव के अंदर आया और मीडिया के साथियों ने पूछना शुरू किया, तो मैंने कहा कि सरकारी रोजगार अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट निवेश इस इलाके में आना चाहिए। और हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी सूटेबल है कि बड़ी कंपनीज को यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जीटी रोड से हमारा ये इलाका जुड़ा हुआ है और साथ के साथ दिल्ली से हमारा जो विसिनिटी है बहुत नज़दीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि करनाल और पानीपत के अंदर कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाए जाएं, ताकि जो नौजवान बाहर जा रहे हैं विदेशों में, या जो नौजवान हमारे नशों की तरफ लग रहे हैं, वो ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स है। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स इलाके में। सरकारें बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, करना नहीं चाहा या कर नहीं पाते हैं। देखिए, समय की मांग होती है। आज देखिए 2014 तक जितनी अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर थी, आज वो 37.5% पहुंच चुकी है। लगभग हरियाणा के 10 में से 3 से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो आज की समय की ये मांग है कि सबसे पहला फोकस किसी का भी जॉब्स के ऊपर होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, आइदर ये गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर प्राइवेट जॉब्स। तो मुझे लगता है कि जॉब्स का जो मुद्दा है वो हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसको सिर्फ एक युवा वर्ग के साथ जोड़ के ना देखा जाए, क्योंकि एक घर में रोजगार जाता है तो घर का खर्चा चलता है। से गांव में जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, वहां आपका जोरदार स्वागत भी हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स जो है? देखिए, परिवर्तन का माहौल है। मैं बार बार एक बात कह रहा था, कल भी रोहिता रेवड़ी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, उससे पहले परसों हमारे भाई मनोज वधवा जी ने कांग्रेस का दामन थामा है। कल जिला परिषद के 15 सदस्य जिनको आवाज़ दबाने की कोशिश की गई, उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। हमारे गोंदर साहब जो विधायक है नीलोखेड़ी से, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। इस प्रकार से आप देखिए लगातार जो सिलसिला है वो जुड़ता जा रहा है। और जो आपने मनोहर लाल जी की बात करी, आज पूरा करनाल, पानीपत और करनाल जिला मनोहर लाल जी के पूर्ण रूप से 9.5 साल के शासनकाल के खिलाफ है। जो 9.5 साल में मनोहर लाल जी ने दुख दर्द अत्याचार करनाल की जनता को दिए हैं, लोग अब उसका हिसाब किताब करेंगे। और मनोहर लाल जी जो पहले ये कह रहे थे कि मैं तो गांव में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, जब वोट मांगने गए तो कितना विरोध हुआ। काले झंडे दिखाकर मनोहर लाल जी को चौक से Z+ सिक्योरिटी का काफिला घुमा के ले जाना पड़ा। और मैं तो ईश्वर का और मेरे बुजुर्गों का उनका धन्यवाद करता हूं कि उनका इतना आशीर्वाद मेरे सिर के ऊपर है कि जिस चौराहे से मनोहर लाल जी का विरोध हुआ, जिस चौराहे से मनोहर लाल जी को काले झंडे दिखाए गए, उसी गांव के उसी चौराहे में लड्डुओं से तोड़कर मुझे आशीर्वाद दिया गया। इस प्रकार से वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेताओं की अगर बात करूं, वो प्रचार से दूर क्यों है? आपके साथ सार्वजनिक मंचों पर अगर कोई बड़ा नेता आता है तो दिखाई देते हैं। कौन से नेता दूर हैं? आपने ये नैरेटिव गलत बिल्ड किया हुआ। मेरे को नाम बताओ, मैं आपको नाम लेकर रिप्लाई करूंगा। आप बताओ कौन से नेता दूर हैं, आप नाम बताओ। जैसे सुमिता सिंह जी अभी आ रही हैं, यहाँ पे अभी आ रही हैं। कल हुड्डा साहब आए हुए थे, 2 हमारे कार्यक्रम थे, असंध के अंदर भी और असंध कह रहा हूँ घरौंडा के अंदर और इंद्री के अंदर। सुमिता सिंह जी साथ आने वाले समय में भी राठौर जी ने अपने फार्म हाउस पे मीटिंग करके बाकायदा सारे कार्यकर्ताओं को बोला है, और मैं वहाँ मौजूद था, दीपक बावरिया जी मौजूद थे। ये नैरेटिव गलत बिल्ड कर रहे हैं आप लोग। सर, आने वाले समय में भी इसी तरीके से एकजुटता दिखाई देगी, 100% दिखाई देगी। आप देखना, पूरे हरियाणा के अंदर परिवर्तन का माहौल बन चुका है और अब लोग खुल के आने लगे हैं। मैं तो बताना चाहूंगा, ग्रामीण अंचल में तो लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि बीजेपी का पूरा विरोध है। और शहरों में भी मैं आपको बता दूं, जहां जहां शहरों में जा रहा हूं, कल मैं तरावड़ी के अंदर मार्केट में जाके आया, व्यापारी गले लगा रहे हैं और कानों में कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है क्योंकि सरकार की नजर है, लेकिन वोट सारी आपको देंगे। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। 400 पार का नारा 2019 में भी 75 पार का नारा दिया था, 40 पे गुब्बारा फुस हो गया था। इस बार भी ये जो हवा का गुब्बारा है ये फुस होगा और आप देखना इंडिया गठबंधन की सरकार के अंदर रोजगार है नहीं, रोजगार है नहीं, और मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा। सर, ये बात तो अब 17 तारीख को सुना है, अमित शाह जी आ रहे हैं,
आप उनसे पूछना। सर रोहिता रेवड़ी के आने से मजबूती मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी सम्मानित नेता हैं और आज देखो राजनीतिक आदमी हमेशा जन भावनाओं के हिसाब से चलता है। अगर ये दिन प्रतिदिन ज्वाइनिंग करनाल के अंदर हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, आप हिसाब लगाओ लोगों की भावना जो है वो कांग्रेस के प्रति है और कहीं ना कहीं नेताओं की ज्वाइनिंग ने ये सीधा संकेत दे दिया कि मनोहर लाल जी का यहाँ से अब सुपड़ा साफ होगा। चुनाव आसान होता जा रहा है आपके लिए चुनाव आसान होता जा रहा है जिस तरह अब ये चुनाव ना कांग्रेस लड़ रही है ना दिव्यांशु बुद्धि राजा लड़ रहा है, अब तो ये चुनाव करनाल और पानीपत की जनता लड़ रही है। सहयोग पूरा मिल रहा है जनता का, और जो जनता ने पिछले 9.5 साल दुख झेला है अब जनता उसे निजात पाना चाहती है। तो निजात की वजह से पब्लिक के साथ है, पब्लिक हमारे साथ है और दिन रात जो जहाँ डोर टू डोर कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हो उसमें पूरा समर्थन मिल रहा है। पहले ही आशंका थी, बैनर लगा दिए गए थे कि गांवों में बीजेपी नेताओं को नहीं घुसने दिया जाएगा और अभी रानिया के पास अशोक तंवर के काफिले पर को भी भगाया है। देखिए वहाँ के लोग वहाँ जाने उन्होंने क्यों भगाया, उसको क्या कारण रहा, क्योंकि बीजेपी का विरोध हर जगह पे है। लेकिन करनाल के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है भाई उनको भगाया जाए, लेकिन हमने उनको ये बोला वोट की चोट से उनको हराया जाए, वोट की चोट से उनको हराया जाए। और कांग्रेस मजबूत पार्टी है, कुछ किसानों की पार्टी है, मजदूर गरीब की पार्टी है, उसको जिताए। और अब जो आपका मोटिव ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, मतलब अगर आप चुनाव जीतते हैं तो करनाल के लिए? भाजपा से करनाल विधानसभा को मुक्ति दिलाना, जिस हाल से 950 करोड़ का लूट के ले गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, उसे मुक्ति दिलाना।